अस्सलाम वालेकुम। आपसे कुछ बातें करनी थी। मौलाना महमूद मदनी साहब इंडिया के बहुत नामवर शख्सियत हैं मुसलमानों के हवाले से। उन्होंने एक दफ़ा मुशर्रफ साहब को 2001 में कहा था कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, इंडिया के मुसलमानों को आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मसाइल को हल करवाने की ताकत रखते हैं। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का एक वाक़या हुआ है, आप सबकी नॉलेज में होगा। उसके बाद उनका बयान और उनकी टून को आप मुलाहिज़ा कीजिए। शुक्रिया। Mulana Madani, a member of parliament, wants to ask a question. Mulana साहब, मुशर्रफ साहब, आपने पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है। बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात, जो एक सवाल है मेरे जहन में, वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से हो ना हो, पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से। आप सब काम करिए। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज़्यादा, मैं एहतियात से कह रहा हूँ वो 90% से ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा, और लड़ा है जुल्म के खिलाफ। आप अपने किसी रिमार्क से प्लीज़, चाहे यहाँ करें और चाहे पाकिस्तान में रह करके करें, इंडियन मुस्लिम्स को एलिनिएट करने की कोशिश ना करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीज़ तो ये है, कोई मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपने बिल्कुल गलत कहा है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंडिया में ले आया हूँ। दूसरी चीज़, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है जो आप कह रहे हैं। अगर ये सही है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी और बहुत सही तरीके से हल हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है, वो जो पीछे बैठे हैं आप, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है चैलेंज ऑफ चेंज, ठीक है ना जी। मैं उस सब्जेक्ट के बारे में अपने राय रखता हूँ और मैं वो राय बड़ी ओपनली देने में बिलीव करता हूँ। आप में भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जितना मुझे बोलने की हिम्मत है, और अगर आपको उसकी सुनने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है, मैं आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप बहुत खुश रहें अपनी हालत में, और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह अगर ठीक है तो मेरे से ज़्यादा खुश आदमी कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छा हो जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल, बहुत अच्छा चलेगा आगे। चलो ऐसे ही चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर रोशनी डालें। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात पे मिल जाएंगे।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं हैं, तो एक पार्टी का तो पूरा मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी रोने नहीं दिया जा रहा है प्रेस क्लब। हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहाँ भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही बात में उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चले। ख़राब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी क़ुरबानियों से, बड़ी जद्दोजहद से आज़ाद कराया गया और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो बाहर ही हैं, बल्कि